हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का आर्यन वर्मा स्वागत करता हूं पढ़ाई घर 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 नौकरी यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आप लोगों के लिए बैक टू बैक सीरीज डल रही है। उन सभी वीडियोस को देखें। और आज मैं इस सेशन में जो आपके लिए वीडियो लेकर के आया हूं, जो नाउन एंड केस, जो कि आपका मिरर ऑफ कॉमन एरर अशोक कुमार सिंह के बुक का ये क्वेश्चन होगा, जिसमें हम लोग 50 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे नाउन एंड केस चैप्टर से। ये काफी इंटरेस्टिंग बुक है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस बुक के लिए प्रीफर भी किया जाता है। तो हम लोग आज इस क्वेश्चन पे देखेंगे कैसे हम नाउन एंड केस से एरर पता करते हैं और कैसे हम इसे जो है सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए हमारे इस चैनल पे, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो आपका पहला क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा है, यू नो इट वेल दैट you success in life depends not on my advice but on somebody else। इस क्वेश्चन में क्या एरर है? अगर आप इस क्वेश्चन को देखते हैं तो सबसे पहले यहां पर एक मिस्टेक है जिसको हम करेक्ट कर ले। यहां पर आपका होना चाहिए क्या? तो योर होना चाहिए, योर सक्सेस होना चाहिए। ये आपका मिस्टेक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम आगे देखते हैं तो यहां पर हम एक चीज नजर आता है लिखा हुआ, बड़े ध्यान से देखिए, somebody else, है ना, किसी और के एडवाइस, है ना, किसी और, बट ऑन समबडी एल्स। अब यहां देखिए, आप लोग जानते हैं कि ऐसे वर्ड जिसके लास्ट में वन, बडी या थिंग लिखा हुआ नजर आता है, तो इसको हम लोग इंडेफिनिट प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना भी है, समवन, समबडी, एवरीवन, एवरीबॉडी, है ना, ऐसे तमाम वर्ड्स। तो अगर समवन, समबडी ये खुद सेंटेंस में आता है तो हम इसी के साथ एपिस्ट्रोफी एस लगाते हैं पोजीशन के लिए। लेकिन अगर इसके साथ में एल्स नजर आता है तो हम लोग एपिस्ट्रोफी एस जो है वो एल्स के साथ लगाने का काम करते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। हम लोग एल्स के साथ एपिस्ट्रोफी एस लगाएंगे, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर हुआ समबडी एल्स के साथ एपिस्ट्रोफी एस लगाएंगे, किसी और का, इसलिए एल्स के साथ एपिस्ट्रोफी लगेगा। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते अगले सवाल की तरफ। लिखा है, ही इन्फॉर्म्ड मी दैट ही हैड गॉन टू वन ऑफ द मिनिस्टर्स रेसिडेंस एंड स्टेड देयर ऑल नाइट। अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो क्या समझ में आता है, बड़े ध्यान से देखिए। सबसे पहले जान लेते हैं, जब हम लोग दो नाउन एक साथ यूज करते हैं तो इसी के रिपीटेशन के लिए हम लोग एक तरह से पोजीशन के लिए एपिस्ट्रोफी इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर हमने यहां पर लिख दिया राम और यहां लिख दिया कार, दोनों ही नाउन है, तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, पोजीशन बताने के लिए हम यहां पर एपिस्ट्रोफी एस यूज करने वाले हैं। तो हम वो क्या बोलते हैं, राम्स कार बोलते हैं। उसी तरह से यहां अगर देखा जाए तो क्या कुछ समझ में आता है, बड़े ध्यान से देखिए। ही इन्फॉर्म्ड मी दैट ही हैड गॉन टू वन ऑफ द मिनिस्टर्स। सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, है ना, ध्यान से देख लीजिएगा, नाउन की वीडियो बहुत सारी है जिसमें आपको एक से बढ़कर एक क्वेश्चन कराए गए हैं। वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लुरल होता है, इसलिए यहां पर एपिस्ट्रोफी एस नहीं होगा, ठीक है। और हम लोग यहां पर लिखने का काम करेंगे तो मिनिस्टर में एपिस्ट्रोफी एस एस के बाद होगा, यानी प्लुरल के बाद एपिस्ट्रोफी एस लगेगा। आपको पता होना चाहिए कि जब कभी भी ऐसा नाउन जो कि हमारा प्लुरल होता है, जैसे हमने लिख दिया बॉयज, ठीक है, अगर हमें इसका पोजीशन बताना है तो हम क्या करते हैं, हम लोग ऐसे नाउन जिसके लास्ट में एस साउंड आता है उसमें सिर्फ हम एपिस्ट्रोफी लिखते हैं और तब हम लोग पोजीशन बताते हैं। यानी अगर बॉयज हॉस्टल लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो बॉयज रहेगा और हम एपिस्ट्रोफी एस लगाएंगे। क्लियर? हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिख सकते हैं बॉय और एपिस्ट्रोफी एस हॉस्टल। आप खुद सोचिए, क्या एक लड़के का हॉस्टल होगा? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं सर, लड़कों का हॉस्टल होगा, गर्ल्स का कॉलेज होगा, वुमेन्स कॉलेज होगा। समझ में आ रहा है? इसीलिए हम लोग जो है प्लुरल पर एपिस्ट्रोफी जब लगाते हैं तो ऐसा नाउन जिसमें ऑलरेडी एस के साउंड एंडिंग में है उसके लिए एपिस्ट्रोफी एस नहीं, सिर्फ एपिस्ट्रोफी लगाते हैं, ना कि एपिस्ट्रोफी और एस दोनों लगाते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर आपका वही हो जाएगा, मिनिस्टर्स के बाद एपिस्ट्रोफी एस लगेगा, प्लुरल के साथ लगेगा। तो ऑप्शन नंबर सी फॉर चाइना करेक्ट होगा हमारा, यही आंसर आपका करेक्ट है। क्लियर है? चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, बड़े ध्यान से देखिए। लिखा है, द बिल्डिंग्स रूफ नीड्स रिपेयरिंग अदरवाइज इट मे फॉल डाउन एंड रिजल्ट इनटू मेनी पर्संस डेथ। सही बात लिखा है, बहुत सारे पर्संस का डेथ हो जाएगा। तो अगर आप यहां देखेंगे तो सबसे पहला चीज देख लीजिए, बिल्डिंग्स रूफ जो लिखा गया है ये हमारा गड़बड़ है। कैसे भाई? क्योंकि आपको पता होना चाहिए जब कभी भी अगर हम लोग नॉन लिविंग यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, नॉन लिविंग, तो नॉन लिविंग का पोजीशन कैसे बताते हैं, तो सबसे पहले हम लोग लिखने का काम करते हैं पोजीशन
उसके बाद ऑफ, और तब लिखते हैं हम लोग नॉन लिविंग। बात समझ में आ रहा है? तो अगर हम यहां देखेंगे तो सही हमारा सीक्वेंस क्या होना चाहिए, द रूफ ऑफ द बिल्डिंग, द रूफ ऑफ द बिल्डिंग, ये हमारा सही होगा। ठीक है, BUILDING, यानी ऑप्शन नंबर ए पार्ट में हमारा करेक्शन होगा, द रूफ ऑफ द बिल्डिंग होगा, ना कि बिल्डिंग्स रूफ होगा। क्लियर है? तो आपने 3 सवाल देखा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बड़े ध्यान से इन सभी चीजों को देखें, आपको एक अच्छा नया लेवल अपने आप में समझ में आएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते। अगला सवाल क्या है, देखिए, आई विजिटेड जॉन्स एंड मैरिज हाउस ट्वाइस बट फाउंड द कपल एब्सेंट। अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो यहां पर बेसिकली एपिस्ट्रोफी एस 2 बार इस्तेमाल किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, इसके कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं, बड़े ध्यान समझिएगा। जब कभी भी अगर हम लोगों को कॉमन पोजीशन बताना होता है, क्या बताना होता है, कॉमन पोजीशन, तो कॉमन पोजीशन के लिए हम कितने सारे भी नाउन अगर लिखते हैं तो हम लोग लास्ट वाले नाउन के साथ एपिस्ट्रोफी एस बताते हैं, राइट। और अगर हम लोग स्प्लिट पोजीशन बताते हैं तो हम लोग दोनों ही नाउन के साथ एपिस्ट्रोफी एस लगाते हैं, और वो भी अलग अलग हम लोग एपिस्ट्रोफी एस लगाते हैं। इसके बाद यहां पोजीशन लिखते हैं, और फिर इसमें भी हम लोग यहां पर पोजीशन लिखते हैं। बात समझ में आ रही है? लेकिन ये जो पोजीशन होता है, ठीक है, ये जो पोजीशन होता है, ये हमारा बेसिकली होता क्या है, ध्यान से देखिएगा। तो ये हमारा पोजीशन और ये हमारा पोजीशन, दोनों में फर्क क्या होता है, फर्क को समझिए। फर्क बेसिकली ये होता है कि ये हमारा जो है PCN, UCN और आपका SCN भी होता है, लेकिन ये हमारा सिर्फ और सिर्फ UCN या फिर आपका PCN होगा, सिंगुलर नहीं होता है, राइट। इस वजह से अगर आप देखा जाए तो लिखा है आई विजिटेड जॉन्स एंड मैरिज हाउस, मैं जॉन और मैरी के घर पे गया, कितनी बार, ट्वाइस अ डे, लेकिन पाया कि कपल एब्सेंट है, इस वजह से दोनों का घर एक होने की वजह से जॉन से एपिस्ट्रोफी एस क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा मेरे दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है, अ टन्स वेट इज टू हैवी फॉर एनीवन टू कैरी ऑन हिज हेड। ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग यहां पर थोड़ा सा और ध्यान समझने का काम करते हैं तो बेसिकली एपिस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल लिविंग के लिए होता है, लेकिन कुछ ऐसे कंडीशन है जहां पर हम लोग एपिस्ट्रोफी एस जो है इस्तेमाल करते हैं कुछ अदर कंडीशन में भी, नॉन लिविंग के साथ भी। और इसमें एक कंडीशन आपका है जिसको हम बोलते हैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट। जब कभी भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट आता है, ठीक है ना, तो ऐसे कंडीशन में हम उसके साथ एपिस्ट्रोफी एस इस्तेमाल करते हैं और तब लिखने का काम करते हैं पोजीशन। इसलिए हमारा ये आपका टर्न्स वेट लिखना बिल्कुल ही सही है, इसमें आपका कोई भी एरर नहीं है। ऑप्शन नंबर ई फॉर एलिफेंट होगा। क्लियर है? चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, बड़े ध्यान से देखिए, ये 50 सवाल आपको एक नया लेवल सिखाएगा, इसलिए इस बुक का प्रैक्टिस जरूर से जरूर करें। चलिए, आई स्टॉप्ड हिज गोइंग out late at night because the situation in the town was very tense। अब दिखाना है इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है। तो इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो देखिए यहां पर आपको समझना है, ये जो हमारा गोइंग है तो ये हमारा बेसिकली क्या रोका, तो उसका जाना, ये व्हाट का आंसर दे रहा है। और जब कभी भी अगर हम लोगों को V4 नजर आता है, जेरेंड नजर आता है, तो जेरेंड के साथ हम लोग पॉजेसिव केस इस्तेमाल करते हैं, और वो भी बेसिकली एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हिज गोइंग कहना बिल्कुल सही है, इसमें भी कोई एरर नहीं है। ऑप्शन नंबर ई फॉर एलिफेंट होगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, लिखा है ही डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिज सन्स राइजिंग। ही डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिज सन्स राइजिंग, है ना, मतलब उसके बच्चे का ग्रोथ ये बोलना चाह रहा है। जब उसके बच्चे का ग्रोथ करना चाह रहे, देखिए दोनों ही नाउन है, तो हम लोग यहां पर लगाने का काम करेंगे, क्या, एपिस्ट्रोफी एस लगाएंगे, यानी हिज सन्स राइजिंग होगा स्टूपिड क्वेश्चन एंड देयर बाय वैक्सिंग द टीचर। तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे क्लियर होगा। बी फॉर बॉम्बे में हमारा एरर है, सन्स के बाद एपिस्ट्रोफी एस लगेगा। क्लियर? चलिए लेडीज एंड जेंटलमैन अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है अमेरिकाज प्रॉब्लम्स आर हाउएवर नॉट सो सीरियस एंड ऑफुल एज इंडिया। कह रहा है कि अमेरिका का समस्या, ध्यान दीजिएगा, दूसरा कंडीशन जहां पे हम लोग प्लेस नेम के साथ, नॉन लिविंग के साथ एपिस्ट्रोफी एस लगाते हैं, है ना, प्लेस नेम के साथ,
यानी हमने कहा प्लेस नेम जब भी आएगा तो इसके साथ हम लोग एपिस्ट्रोफीज लगाते हैं और तब हम लिखने का काम करते हैं पोजीशन, राइट। तो अगर यहां देखा जाए तो क्या समझ में आता है, देखिए अमेरिका का प्रॉब्लम तो अमेरिका प्रॉब्लम, अमेरिका का प्रॉब्लम कंपेयर किया जा रहा है इंडिया से, तो जब हम प्रॉब्लम का कंपेयर कर रहे हैं तो इंडिया से तो नहीं होगा, इंडिया के प्रॉब्लम से होगा, इसलिए हम इंडिया में भी लगाने का काम करेंगे क्या, एपिस्ट्रोफीज, राइट। अब हम यहाँ प्रॉब्लम्स को रिपीट नहीं कर सकते हैं, क्यों, नाउन के रिपीटेशन नहीं होते हैं, इसलिए हम इंडिया में एपिस्ट्रोफीज लगा देंगे तो हमारा डी फॉर दिल्ली करेक्ट होगा। क्लियर है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, लिखा है योर टोन ऑफ स्पीकिंग एज वेल एज योर फ्रेंड्स, तुम्हारे बोलने का टोन और आपके बोलने का टोन। तो देखिए टोन का कंपैरिजन हो रहा है तो आपके फ्रेंड का कहने के लिए हमें यहां लगाना पड़ेगा एपिस्ट्रोफी एस, ठीक है ना, तो तब जाकर के हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे में हुआ एरर। आगे बिल्कुल सही लिखा है, इज रियली sarcastic yet we never take it seriously, बाकी नो एरर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए क्या कुछ कहता है, लिखा है द फाइनेंस मिनिस्टर बोस्ट ऑफ इंप्रूविंग द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्रीज। अगर आप इस क्वेश्चन में देखेंगे तो क्या समझ में आता है, बड़े ध्यान से देखिए, यहां पर देखिए बेसिकली कंट्री के लिए पहले से ही लग करके आया है ऑफ, बेसिकली कंट्री के लिए पहले से ही लग करके आया है ऑफ, इसका मतलब समझ में आया कि कंट्री के साथ दोबारा तो हम एपिस्ट्रोफी एस नहीं इस्तेमाल करने वाले हैं, इसलिए हमारा डी फॉर दिल्ली में करेक्ट होगा। डी फॉर दिल्ली हमारा एरर है, कंट्री में एपिस्ट्रोफी एस इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए, लिखा है द लाइफ ऑफ द रिच। जैसे अगर आप इस क्वेश्चन को समझेंगे तो क्या समझ में आता है, बड़े ध्यान से देखिए, ऑफ का इस्तेमाल है ना, ऑफ का इस्तेमाल बेसिकली नॉन लिविंग के लिए किया जाता है, लेकिन लिविंग के लिए हम ऑफ लगाते हैं कब, जिसमें से एक कंडीशन है जिसको हम बोलते हैं द प्लस एडजेक्टिव। द प्लस एडजेक्टिव ये पूरे होल कैटेगरी को दिखाता है, द प्लस एडजेक्टिव पूरे होल कैटेगरी को दिखाता है और ये नाउन का फंक्शन करता है, इसलिए एक तो इसके साथ हम एस लगाकर प्लुरल नहीं बनाते हैं और क्योंकि ये ऑलरेडी प्लुरल है, और दूसरा हम इसके लिए पोजीशन के लिए क्या लगाते हैं, ऑफ लगाते हैं, इसीलिए सही कहना होगा द लाइफ ऑफ द रिच। जब हम द लाइफ ऑफ द रिच यहां बोल रहे हैं तो देखिए यहां पर ऑफ पहले से आया है, यानी पुअर के साथ एपिस्ट्रोफी एस नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली करेक्ट होगा। इसी पार्ट में हमारा एरर है। क्लियर है। चलिए समझ में आ रहा सभी को। नाउन एंड केस का पूरा वीडियो आप देखें तो आपको एक बेहतरीन चीज समझ में आएगा। हम लोग इस बुक का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। फॉर योर सेक, तुम्हारे खातिर, एज वेल एज योर वाइफ, है ना, तुम्हारे वाइफ का, तो इसके भी पोजीशन बताने के लिए हमें यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, एपिस्ट्रोफी एस, तब जाकर के हम लोग जो है कंपेयर कर सकते हैं, इसलिए बी फॉर बॉम्बे में हमारा एरर है। बाकी आप देख लीजिए, वी ऑल विश दैट यू मे गेट दैट जॉब, नो एरर, तो आगे कोई भी एरर नहीं, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे में हमारा एरर हुआ। क्लियर है। चलिए समझ में आ रहा है सभी को। बड़े ध्यान से इन सभी चीजों को देखें, एक नया लेवल आपको जरूर समझ में आएगा। जब तक आपका चैप्टर पे कमांड नहीं है तब तक सारी बातें अधूरी है, चाहे आप कितना भी मेहनत कर लो, इसे चैप्टर पे कमांड होना काफी जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कहता है द एक्सपर्ट मैसन, जो बिल्डिंग बनाते हैं उसको बोलते हैं, रिपोर्टेड टू द ऑनर ऑफ द होटल दैट देयर वाज नो क्वेश्चन द वॉल्स फॉलिंग डाउन। गलत हो गया। अगर आप यहां देखेंगे तो क्या समझ में आता है, वाल का गिरना, तो हम लोग यहां पर बोलेंगे क्या, तो ऐसा बोलेंगे कुछ, द फॉलिंग डाउन ऑफ वॉल, ये कहना सही होगा डी फॉर दिल्ली में, है ना, द फॉलिंग डाउन ऑफ वॉल होगा, ना कि द वॉल्स फॉलिंग डाउन होगा। क्लियर है। चलिए अगले सवाल में देखते हैं। लिखा द ऑफिसर सेड दैट ही अप्रिशिएटेड हिज स्टाफ्स कमिंग ऑन टाइम एंड कोऑपरेटिंग हिम, है ना, उसका स्टाफ का समय पर आना। तो देखिए ये हमारा नाउन और ये भी एक नाउन का फंक्शन कर रहा है, इस वजह से हमें स्टाफ का आना तो एपिस्ट्रोफी एस लगाना होगा। ठीक है, यानी हिज स्टाफ्स कमिंग होगा, ऑप्शन नंबर सी फॉर चाइना सही है। क्लियर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, देखिए बड़े ध्यान से। एज वी आर टोल्ड, जैसा कि हम लोग को बताया गया, दिस आइडिया ऑफ मिसेज गांधी, जब गांधी के आइडिया के लिए ऑफ लग चुका है
है ना। तो यहां पर हम एपिस्ट्रोफी एस नहीं इस्तेमाल करेंगे। यानी क्या समझ में आता है, बड़े ध्यान से देखिए, अगर दिस के बाद आपको नाउन लिखा हुआ नजर आता है, इसके बाद जब ऑफ आ रहा है और आगे नाउन आएगा, तो इसके साथ हम लोग एपिस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्लियर है। यानी हमारा आंसर बी पार्ट में होगा। आगे देख लेते हैं, वाज टोटली वैलिड इन द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ इंडिया। बाकी आगे कोई भी एरर नहीं है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे करेक्ट होगा। क्लियर है। बहुत ध्यान से इन सभी चीजों को देखें, है ना, और रिपीट करके देखें, आपको अच्छा समझ में आएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए, लिखा है इट इज ट्रू दैट आई मेट द चीफ मिनिस्टर एट वन ऑफ फ्रेंड्स हाउस, है ना, अपने दोस्तों में से एक के घर पर। तो देखिए सबसे पहला बात आप जानते हैं कि वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमारा प्लुरल होता है, इसलिए हम यहां पर एपिस्ट्रोफी एस यहां तो नहीं लगाने वाले हैं। हम कहां लगाएंगे, तो हम लिखेंगे फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स का हाउस, तो फ्रेंड में एस लगाएंगे और यहां पर लिखेंगे हाउसेस। ठीक है ना, तो ये हमारा सही होगा। ऑप्शन नंबर आप देख लीजिए क्या होगा, डी फॉर दिल्ली होगा। ठीक है, फ्रेंड्स हाउस। ऐसे हम लोग यहां से एपिस्ट्रोफी हटा ही देंगे तो सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आगे हम लोग का लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं हाउस। बात समझ में आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी फॉर दिल्ली करेक्ट होगा। ए फ्रेंड में एपिस्ट्रोफी एस नहीं होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ इशारा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर देखिए, द टीचर सेड टू अस दैट वन आउट टू वर्क हार्ड इन ऑर्डर टू अटेंड वंस गोल, है ना। हर किसी को अपना अगर लक्ष्य पूरा करना है तो ध्यान दीजिएगा, वन के साथ हम लोग एपिस्ट्रोफी एस इस्तेमाल करेंगे और तब इसके बाद नाउन है। यानी यहां पर हम लोग बोलेंगे हर किसी का अपना लक्ष्य, तो वंस गोल कहना सही होगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली। क्लियर है लेडीज एंड जेंटलमैन, समझ में आ रहा है। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बीइंग श्योर ऑफ हिज सक्सेस ही टोल्ड his friends that he would never forget even his enemy's name। अपने दुश्मनों का नाम नहीं भूल सकता। क्या समझ में आ रहा है यहां पर, देखिए बड़े ध्यान से, अपने दोस्तों का नाम, है ना, अपने दुश्मनों का नाम, यानी हम लोग को हिज एनिमीज तो अपने आप में है ही, ये प्लुरल है जिसमें ऑलरेडी पहले से एस है। हमें यहां सिर्फ लगाना पड़ेगा क्या, तो सिर्फ हमें लगाना है एपिस्ट्रोफी एस लगाना है, बाकी अपने आप में सही है। ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली करेक्ट होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है बातचीत। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है, ध्यान से देखिए, लिखा है द सर्वे गिव्स अस मच नॉलेज ऑफ द पब्लिक्स ओपिनियन। द सर्वे गिव्स अस मच नॉलेज ऑफ द पब्लिक्स ओपिनियन ऑन द मैटर ऑफ टेररिज्म। अगर आप यहां देखेंगे तो यहां पर एक चीज नजर आ रहा है, द पब्लिक्स ओपिनियन। बेसिकली अगर हम पब्लिक की बात करते हैं तो ये हमारा नाउन भी है और ये हमारा एडजेक्टिव भी है, और इस वजह से हम इसके साथ एपिस्ट्रोफी एस नहीं इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी फॉर चाइना करेक्ट होगा। यही हमारा पार्ट एरर है। क्लियर है लेडीज एंड जेंटलमैन। चलिए आगे बढ़ते, लिखा है वेरी फ्यू सोल्जर्स डेयर टू टर्न और डिफ ईयर टू देयर कमांडर इन चीफ ऑर्डर, है ना, कमांडर इन चीफ ऑर्डर। देखिए बड़े ध्यान से, ये हमारा कंपाउंड नाउन है, और कंपाउंड नाउन का जब कभी भी पोजीशन बताना है तो लास्ट एलिमेंट के साथ एपिस्ट्रोफी एस लगाते हैं, इसलिए यहां से एपिस्ट्रोफी एस हटाएंगे और यहां लगाएंगे चीफ ऑर्डर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। लिखा है योर्स सन्स इन लॉज फ्रेंड। देखिए सन इन लॉ का दोस्त, ये नाउन है, इसके लिए एपिस्ट्रोफी आएगा, तो ये तो ठीक लिखा है, लेकिन ये वाला एपिस्ट्रोफी हमारा गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल हमारा हो जाएगा। आगे पढ़ लेते हैं, इज सीरियसली इल एंड ही वांट्स यू टू सी हिम एज सुन एज पॉसिबल। तो इसमें बाकी आगे कोई एरर नहीं है, ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल करेक्ट होगा। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ध्यान दीजिएगा, लिखा है आई अप्रिशिएट यू हेल्पिंग द पुअर। देखेंगे यहां पर ये हमारा वर्ब का फोर्थ फॉर्म है जो कि एक जिरेंड का काम कर रहा है। जब ये जिरेंड है इसके पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव आता है, इस वजह से यू कहना गलत है, हम लोग को कहना क्या होगा, योर कहना सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे पढ़ लेते हैं, है ना, द पुअर हु आर रियली द मोस्ट इग्नोर्ड एंड कंप्लीटली डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी। बाकी आगे कोई भी एरर नहीं है, ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल होगा हमारा। क्लियर है,
चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आई हैव रीड मेनी प्लेज ऑफ सॉ। देखिए जब हम लोग यहां पर है ना सॉ के लिए ऑफ लगा चुके हैं तो एपिस्ट्रोफी एस हमारा नहीं होगा। बेसिकली अगर हमें पोजीशन बताना होता है तो हम लोगों को एपिस्ट्रोफी एस इस्तेमाल करना होता है। बेसिकली पोजीशन बताना है तो हम लोग एपिस्ट्रोफी एस इस्तेमाल करना है, लेकिन जब रिलेशन बताना है तो हम लोग वहां पर है ना क्या लगाते हैं, तो ऑफ लगाते हैं। जैसे कि एग्जांपल समझते हैं, हमने कहा मोहन्स सिस्टर, ठीक है, और हमने कहा द डोर ऑफ द हाउस, ठीक है। अगर आप इन दोनों क्वेश्चन को देखेंगे तो क्या समझ में आता है, देखिए बड़े ध्यान से। अगर यहां देखा जाए, अगर यहां पर देखा जाए तो क्या कुछ समझ में आता है, बड़े ध्यान से देखिएगा। देखिए यहां पर लिखा है मोहन सिस्टर यानी मोहन की बहन, द डोर ऑफ द हाउस यानी घर का दरवाजा। अब पोजीशन और रिलेशन में फर्क क्या है ये समझिए। अगर हम बात करते हैं, हमने कहा कि द डोर ऑफ द हाउस घर का दरवाजा, अगर इस रूम से दरवाजे को निकाल कर लेके चले जाएं तो क्या घर कुछ बोलेगा? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं सर, घर क्या बोलेगा, वो तो हमारा ही है। इस वजह से हम लोग ऑफ लगाते हैं। लेकिन आप जरा यहां सोच लीजिए है ना कि सिस्टर, अगर आप सिस्टर को लेकर चले जाएंगे, मोहन कुछ बोलेगा? बिल्कुल भी बोलेगा और मारेगा भी। समझ में आ रहा है? यानी है ना ऐसी भावना नहीं रखनी है, मोहन सिस्टर, समझ में आ रहा है? मोहन सिस्टर कहना सही है ना। और यहाँ ऑफ, ये हमारा रिलेशन नहीं पोजीशन है, और ये हमारा रिलेशन है। इसलिए जब ऑफ लग चुका है तो हम लोग बी फॉर बॉम्बे में एपिस्ट्रोफी एस नहीं लिखेंगे। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आई डू नॉट वांट टू ब्रिंग हर टू माई होम बिकॉज हर रैशनेस इज क्वाइट इंटॉलरेबल। अगर आप इस क्वेश्चन में देखेंगे तो क्या समझ में आता है, ठीक है ना। तो आई डू नॉट वांट टू ब्रिंग हर, मैं उसे नहीं लाना चाहता, टू माई होम बिकॉज हर रैशनेस इज क्वाइट इंटॉलरेबल। इस क्वेश्चन में कोई भी एरर नहीं है, ऑप्शन नंबर ई फॉर एलिफेंट होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है ही इज चीफली कंसर्न विथ हिज ओन प्रॉब्लम, यू से दैट हिज इज नॉट। अगर आप देखेंगे तो आप यहां देख लीजिए बड़े ध्यान से, ये इज हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, और इस वजह से हम लोग यहां से हिज नहीं लिखेंगे क्योंकि सब्जेक्ट चाहिए, और सब्जेक्ट के लिए हम यहां क्या लिखने वाले हैं, ही। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी फॉर दिल्ली होगा। इसमें हम लोगों को ही नहीं, हिज नहीं होगा, ही होगा, क्योंकि देखिए हिज हमारा पोजीशन बताता है, तो पोजीशन के लिए हम इसके बाद लिखने का काम करेंगे नाउन, या फिर हम लोग हिज को बिना नाउन के इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये सब्जेक्ट नहीं होगा। क्लियर है लेडीज एंड जेंटलमैन? चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या लिखा है। लिखा है अ फ्रेंड ऑफ माई वाइफ। अगर आप इस क्वेश्चन में देखेंगे केम टू मी, तो क्या समझ में आता है, बड़े ध्यान से देखिए। अ फ्रेंड ऑफ माई वाइफ है ना, तो जब कभी भी अगर आप लोगों को नाउन लिखा हुआ मिलता है, उसके बाद आपको ऑफ लिखा हुआ मिलेगा, और तब आपको कोई एडजेक्टिव के साथ नाउन लिखा हुआ मिलता है, तो हमें इसके साथ लगाना पड़ता है क्या, एपिस्ट्रोफी एस लगाना पड़ता है, ठीक है। इसलिए लिखना होगा अ फ्रेंड ऑफ माय वाइफ्स केम। बात समझ में आ रहा है? यानी ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे में एरर है। आगे देखते हैं, यस्टरडे एंड आस्क्ड मी फॉर सम मनी। तो आगे आपका कोई भी एरर नहीं है, बी फॉर बॉम्बे में। बस ध्यान दीजिएगा, नाउन के बाद अगर ऑफ आपको एडजेक्टिव के साथ नाउन लिखा हुआ मिलता है, तो ऐसे में हम लोग एपिस्ट्रोफी एस लगाते हैं, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। अनफॉर्चुनेटली फॉर मी द रूट कॉज ऑफ फ्रस्ट्रेशन लाइज इन द गवर्नमेंट ड्यूबिशियस पॉलिसी। गवर्नमेंट का ड्यूबिशियस पॉलिसी है, इसलिए गवर्नमेंट में हमें लगाना पड़ेगा एपिस्ट्रोफी एस, यानी गवर्नमेंट ड्यूबिशियस पॉलिसी होगा। ऑप्शन नंबर सी फॉर चाइना करेक्ट होगा। इसी पार्ट में हमारा एरर है, गवर्नमेंट में हम लोग को लगाना पड़ेगा क्या, एपिस्ट्रोफी एस। अगला सवाल देखिए क्या लिखा है। He suggested to me that I should go to the nursery to bring some beautiful summer flowers। अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो क्या कुछ समझ में आता है, बड़े ध्यान से देखिए। समर्स फ्लावर्स, आपको पता होना चाहिए कि लिविंग के लिए हम एपिस्ट्रोफी एस जनरली लगाते हैं, ठीक है, और नॉन लिविंग के लिए क्या लगाते हैं, एपिस्ट्रोफी एस नहीं, बल्कि हम लोग लगाने का काम करते हैं ऑफ, राइट। ये जनरल बातें हैं, लेकिन
जब नेचुरल थिंग आता है ना, तो ना तो हम वहां एपिस्ट्रॉफी लगाते हैं और ना ही हम लगाने का काम करते हैं ऑफ। क्लियर? इस वजह से ये हमारा समर फ्लावर नेचुरल थिंग है, इसलिए हम यहां पर लगाने का काम नहीं करेंगे समर में एस। जैसे हम बोलते हैं जाड़े का मौसम, तो हम बोलते हैं विंटर सीजन, ना कि ये बोलते हैं विंटर्स सीजन। बात समझ में आ रहा है? तो इसी वजह से नेचुरल थिंग के साथ दोनों में से कुछ नहीं आता है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए क्या कुछ कहता है। He came to his wits end, ठीक है, when he found that his younger brother had slapped his wife। देखिए तो है ना कितना नाजुक सा सवाल है। टू हिज विट्स एंड ये जो लिखा है ये हमारा एक इडियम है और इडियमेटिक सेंस में हम लोग यहां पर इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो हिज विट्स एंड, ठीक है ना, ऐसे हम लिखने काम करेंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर देख लीजिए, है ना, क्या एरर है, इसी में हम लोग लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल, हमारा एरर है। बाकी आगे बिल्कुल ठीक लिखा है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए अगला सवाल देखिए, लिखा है व्हेन जया एंड श्यामा केम अक्रॉस ज्योति दे कॉट वन अनदर हैंड्स एंड टॉक्ड फॉर अ व्हाइल, है ना। अक्सर आप देखते हैं लड़कियों की आदत होती है कि जब भी वो कहीं अपने सहेलियों से मिलती है तो वो घंटे जो है वो बात करते रहती है, राइट। वहां भी यही क्वेश्चन यहां भी लिखा है कि जया और श्यामा जब ज्योति से मिले अचानक, केम अक्रॉस एक इडियम है जिसका मतलब हो गया अचानक मिलना, है ना। तो वे एक दूसरे का हाथ पकड़ के, एक दूसरे का हाथ पकड़कर, तो देखिए इसके लिए हम वन अनदर इस्तेमाल करते जो हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन है और आगे नाउन मेंशन है, इस वजह से हम लोग यहां पर लगाने का काम करेंगे एपिस्ट्रोफियस। तो वन अनदर्स हैंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी फॉर चाइना होगा एंड टॉक्ड फॉर अ व्हाइल। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। चलिए अगला देखिए बड़े ध्यान से, लिखा है द फॉर्मर पीएम ऑफ इंडिया। देख लीजिए जब इंडिया का फॉर्मर पीएम के लिए पहले ही ऑफ लग चुका है तो बेवजह हम लोग एपिस्ट्रोफिस तो लगाएंगे नहीं, इसलिए हमारा ए पार्ट में एरर होगा। आगे पढ़ लेते हैं। मिस्टर पीवी नरसिम्हा राव विजिट टू जापान स्ट्रेंथन द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड जापान। आगे कोई एरर नहीं है, ऑप्शन नंबर हमारा ए फॉर एप्पल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, इट वाज इंडियाज पास्ट ग्लोरी। इट वाज इंडियाज पास्ट ग्लोरी, इंडिया का पास्ट ग्लोरी है तो प्लेस नेम के साथ एपिस्ट्रोफी बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, आगे लिखा है दैट अट्रैक्टेड अ नंबर ऑफ इन्वेडर्स इन रिमोट पास्ट। इस क्वेश्चन में क्या एरर है? तो आप देख सकते हैं इंडिया के साथ एपिस्ट्रोफी है तो यहां भी आपका कोई भी एरर नहीं है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बड़े ध्यान से, लिखा है क्या, एवरीबडी शुड बी केयरफुल टू फुलफिल द सोसाइटी डिमांड्स एंड देयर बाय शो हिज अटैचमेंट टू डू इट। इस क्वेश्चन में क्या एरर है आइए देखते हैं। तो देखते हैं एवरीबडी शुड ये हमारा सब्जेक्ट है, शुड बी केयरफुल सही है, टू फुलफिल द सोसाइटीज का डिमांड बिल्कुल सही लिखा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एंड देयर बाय शो हिज अटैचमेंट टू डू इट, इसमें भी आपका कोई एरर नहीं है, एरर फ्री है, ऑप्शन नंबर ई फॉर एलिफेंट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए बड़े ध्यान से, एवरीबडीज बिजनेस, एवरीबडी के साथ एपिस्ट्रोफी लगा है, हर किसी का बिजनेस, इज नोबडी बिजनेस, है ना, सेड द टीचर टू द स्टूडेंट। तो यहां भी आपका कोई भी एरर नहीं है, ये एरर फ्री है, ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली होगा। क्लियर है? चलिए अगला सवाल लिखा आई पोस्टपोन्डेड हिम गोइंग, गलत हो गया। जब ये हमारा V4 है जो कि हमारा एक जेरेंड है तो जेरेंड के भी क्वेश्चन अभी रिपीटेड है, ये आप देख सकते हैं इसके पहले पॉजेसिव केस आता है, इस वजह से हम लोग यहां पर हिम हटा करके और लिखेंगे क्या, तो हिज गोइंग, उसका जाना पोस्टपोन किया गया टू दिल्ली टुनाइट एज आई वांटेड हिम टू डील विथ वन ऑफ मेजर प्रॉब्लम्स। आगे सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है तो आपका ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल करेक्ट हुआ। क्लियर है? बहुत ही ध्यान से इन सभी चीजों को देखिए, आपको एक अपने आप में अगर अच्छा लेवल ना समझ में आया तो फिर कमेंट में बताइएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखा ही टोल्ड हर दैट ही हैड एवर सीन हर विथ हिज माइंड्स आई। ये भी हमारा इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, इसी में भी आपका कोई भी एरर नहीं है, ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली करेक्ट होगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है देखिए बड़े ध्यान से, व्हेन आई अराइव्ड एट द गेट ऑफ हिज हाउस आई फाउंड हिज लॉकिंग ऑफ द डोर। देखिए अब कंफ्यूजन शुरू, लॉकिंग हमारा V4 हो गया और यहां देखिए
उस यहाँ हिज लिखा गया। अगर यहाँ पर कंफ्यूजन देखा जाए तो बिल्कुल क्लियर, अभी अभी हमने पढ़ा था, है ना, इस क्वेश्चन में क्या समझ में आ रहा था, बड़े ध्यान से देखिए कि यहाँ पर गोइंग लिखा हुआ है तो इसके पहले हम लोग हिज लगाएं, राइट। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो क्या समझ में आता है, आई फाउंड, मैंने किसको पाया, उसे पाया। ये हुम का आंसर दे रहा है। जब ये हुम का आंसर दे रहा है तो हम लोगों को यहां पर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा और क्या लिखेंगे, हिम, उसे देखा क्या करते हुए, लॉकिंग ऑफ द डोर। तो यहां पर हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, ना कि पॉजिटिव एडजेक्टिव इस्तेमाल करेंगे। तो ये क्वेश्चन 37 नंबर और ये क्वेश्चन आपका 35 नंबर कंफ्यूज करता है, इस बड़े ध्यान से इसको देख लीजिएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, इंडिया एंड चाइना प्रेजेंट कंडीशन। अगर हम देखें तो इंडिया और चाइना का प्रेजेंट कंडीशन दोनों ही अलग अलग है। जब दोनों का है इसका मतलब ये स्प्लिट पोजीशन है और इस वजह से हम लोगों को इंडिया के साथ लगाना पड़ेगा क्या, एपोस्ट्रोफी एस। एक बात, आगे चलते हैं। कंडीशन कंडीशन क्लियरली इंडिकेट विल फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन द कमिंग टाइम, है ना। तो आगे कोई भी एरर नहीं है, ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल हो जाएगा। इंडिया में हमें लगाना पड़ेगा एपोस्ट्रोफी एस। क्लियर है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या कहता है, कीपिंग इन अ व्यू द पब्लिक्स डिमांड। जैसे अभी हमने थोड़ा देर पहले देखा था कि पब्लिक हमारा जो है ये नाउन भी है और ये हमारा एडजेक्टिव भी है। जब ये एडजेक्टिव का रोल कर रहा है तो द लगाते हैं और इस वजह से हम लोग यहाँ एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे। जैसे अभी पब्लिक का ओपिनियन था वैसे पब्लिश डिमांड नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे होगा। आगे पढ़ लेते। द कंपनी हैज डिक्लेयर टू इंप्रूव द क्वालिटी एंड लोअर द प्राइसेस ऑफ इट्स प्रोडक्ट। आगे कोई भी एरर नहीं है। ऑप्शन नंबर अब देख सकते हैं बी फॉर बॉम्बे होगा 39 का। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बड़े ध्यान से देखिएगा। लिखा है हिज मेड सर्वेंट बिहेवियर, उसके मेड सर्वेंट का बिहेवियर। जब मेड सर्वेंट का बिहेवियर बोलना है तो हमें यहां लगाना पड़ेगा सर्वेंट के साथ एपोस्ट्रोफी एस। आगे बिहेवियर बिल्कुल ठीक लिखा है, इज अनडाउटेडली इनडिसेंट बट आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ ही टॉलरेट्स इट्स। तो आपका ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल में एरर है। सर्वेंट का बिहेवियर कहने के लिए सर्वेंट में लगाना पड़ेगा एपोस्ट्रोफी एस। क्लियर है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दीज बिल्डिंग्स डेकोरेशन, है ना, देखिए ये हमारा नॉन लिविंग थिंग्स है, इस वजह से हम यहां लिखने का काम करेंगे क्या, तो लिखेंगे द डेकोरेशन ऑफ दीज बिल्डिंग्स। ये हमारा सही होगा क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम लोग लगाने का काम करते हैं एपोस्ट्रोफी ऑफ, इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे देखते हैं, इज नॉट एज मच एज इंप्रेसिव एज इट आउट टू बी। क्लियर है। तो आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए में हमारा एरर है इसी पार्ट में, है ना। द क्या होना चाहिए, द डेकोरेशन ऑफ दिस बिल्डिंग्स होगा। क्लियर है। चलिए आगे, दिल्लीज वाटर सप्लाई सिस्टम इज सर्टेनली एज गुड एज इज एक्सपेक्टेड इन अ कैपिटल टाउन, है ना। इस क्वेश्चन में देखा जाए तो दिल्ली का वाटर सप्लाई प्लेस नेम के साथ एपोस्ट्रोफी एस बिल्कुल सही लिखा है। ऑप्शन आपका नो एरर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में भी कोई एरर नहीं है मेरे दोस्तों। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा कुछ और रिमेनिंग क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखेंगे। इस चैप्टर में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 51 है। सभी क्वेश्चन को देखेंगे, बड़े ध्यान से देखिए। येट्स पोएट्री, है ना, येट का है पोएट्री के लिए हम लोग एपोस्ट्रोफी एस इस्तेमाल करेंगे, उनको यही पसंद है, ठीक है। इज कैरेक्टराइज्ड बाय हिज यूनिक स्टाइल which he developed during long span of his life। इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो बिल्कुल सही लिखा है, इसमें भी कोई एरर नहीं है, एरर फ्री है, नो एरर होगा। क्लियर। अगला उसी तरह से सवाल देख लिया जाए। ब्रूटस रोल इन जूलियस सीजर, है ना, जो आपका है नोबेल, इज वेरी अट्रैक्टिव एज वेल एज इंपॉर्टेंट एज फार एज द एक्शन ऑफ द प्लेज इज कंसर्न। ये भी आपका बिल्कुल सही लिखा है, ब्रूटस का रोल, तो इसमें भी कोई एरर नहीं है। ऑप्शन नंबर ई फॉर एलिफेंट होगा। क्लियर। एंड अगला सवाल देखते हैं। द ब्लाइंड्स लाइफ, जैसा कि अभी हमने देखा था कि जब कभी भी द प्लस एडजेक्टिव आता है तो हम इसके साथ ऑफ लगाने का काम करते हैं, इस वजह से द ब्लाइंड्स लाइफ कहना बिल्कुल गलत है। सही होगा द लाइफ ऑफ द ब्लाइंड, ये हमारा सही होगा, द लाइफ ऑफ द ब्लाइंड, ऑप्शन ए नंबर। आगे देखते हैं। इज रियली
वेरी मिजरेबल बिकॉज दे कैन नॉट सी व्हाट हैपन अराउंड देम। बाकी आगे बिल्कुल सही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल हमारा होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। He did not know even the name of the scientist who discovered the laws of अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स कहने के लिए हमें अर्थ में लगाना होगा एपिस्ट्रॉफी एस, तब जाकर के आगे हमारा सेंटेंस सही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली हमारा करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन सभी चीजों को देखिए, रिवाइज करिए आपके हर एग्जामिनेशन के लिए। पूरी बुक्स की हम लोग बात करेंगे, जिसमें अभी हम फिलहाल बात करें नाउन एंड केस का। इसके बाद हम लोग हर चैप्टर को शुरू करेंगे। बड़े ध्यान से पूरा कंप्लीट वीडियो को देखिए। दिस ब्लेड एज अगर देखा जाए तो इज शार्पर देन एनी अदर ब्लेड्स सेड द सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंपनी। बेसिकली यहां पर देखा जाए तो ये हमारा ब्लेड का एज पर कोई पोजीशन की बात नहीं कर रहा है, इसलिए हम यहां पर बेसिकली एपिस्ट्रोफी से इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें ऑफ लगाने का जरूरत नहीं है। ये भी सेंटेंस हमारा क्या है, एरर फ्री है, इसमें भी आपका कोई भी एरर नहीं है। क्लियर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मेनी ऑफ द क्वेश्चंस, देखिए बड़े ध्यान से, क्वेश्चंस हमारा कैसा नाउन है, तो ये हमारा बेसिकली प्लुरल काउंटेबल नाउन है। जब ये प्लुरल काउंटेबल नाउन है तो यहां तो हमें कोई नाउन आगे दिया हुआ ही नहीं है, इसलिए एपिस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल तो हम करेंगे नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए में हुआ। आगे चलते हैं। गिवन इन दिस क्वेश्चन पेपर आर सो डिफिकल्ट दैट मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स मे फेल। तो आप देख सकते हैं यहां पर, आप देख लीजिए लिखा हुआ है मेनी ऑफ द क्वेश्चंस, ये हमारा एरर है। और आप देख सकते हैं यहां पर एपिस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आगे हम लोग को नाउन नहीं दिया है, इस वजह से एपिस्ट्रोफी एस नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ आएगा क्या, तो क्वेश्चंस लिखने का काम करेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका ए फॉर एप्पल करेक्ट होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल ये आपका आखिरी का 3 सवाल है, बड़े ध्यान से देखिए। लिखा है द प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल पावर is limitless but it is the PM who intend power no error। बताना है इस सवाल में क्या एरर है। देखिए लिखा है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल करने के लिए हमें इंडिया के साथ एपिस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा। अभी अभी हमने क्वेश्चन में देखा है प्लेस नेम के साथ लगाने का काम करते हैं क्या, एपिस्ट्रोफी एस। इसलिए हम लोग ए पार्ट में देखेंगे, इंडिया के साथ लगाएंगे एपिस्ट्रोफी एस, यही हमारा एरर है। ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल। क्लियर है। अगला 2 सवाल देखिए बड़े ध्यान से, बताएंगे। सवाल पढ़ते हैं। मेनी अ मैन्स लाइफ, मैन के साथ एपिस्ट्रोफी एस बिल्कुल सही लिखा है। इज इन डेंजर ऑफ द गवर्नमेंट डज नॉट टेक एनी सीरियस एक्शन टू सेफगार्ड अस। बताइए इस सवाल में क्या एरर है। तो यहां देख सकते हैं पोजीशन बिल्कुल ठीक लिखा है ना, आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इसी में इस क्वेश्चन में भी आपका ये एरर फ्री है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सेंटेंस बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है। क्लियर। अगला सवाल। नो बडीज क्लेम, अभी अभी हमने देखा था कि जब कभी भी हमारा वन या बडी से एंड करने वाला वर्ड आता है तो हम इसके साथ एपिस्ट्रोफी एस इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ नो बडीज क्लेम लिखा हुआ बिल्कुल सही है। टू बी अ परमानेंट मेंबर ऑफ द क्लब इज वैलिड इन द आइज ऑफ कमिटी, ये भी बिल्कुल सही है, इसमें भी आपका कोई भी एरर नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर ई होगा। क्लियर है। तो हम लोगों ने ये देखा 50 सवाल प्लस यानी 51 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आप सभी के लिए मेरे तरफ से बोनस था और बुक में भी 51 क्वेश्चन था, ठीक है ना, जिसमें हम लोग देखें नाउन एंड केस का पूरा कंप्लीट। आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखें, समझे और पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।